বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। পাশাপাশি একটা ইসলামিক 500 বেডের একটা হসপিটাল হবে। এই যে আমাদের সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাইনরিটি দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমंत्री আরো অনেক দপ্তর নিয়ে তিনি বসে আছেন। আজকে जान पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी चहल पहल बढ़ने से पहले अचानक हलचल मच गई है। दरअसल बात टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर आ गई है। यानी ममता की बिल्ली और ममता से ही म्याऊं कर रही है और वो है टीएमसी विधायक, नाम है हुमायूं कबीर। उन्होंने सरेआम ऐसा बयान दे दिया है कि सियासी सरगर्मी के बीच एक तूफान खड़ा हो गया है, जिसे सुनकर उनकी पार्टी ने तिलमिलाकर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल मर्जिया कॉन्वो को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप भी पश्चिम बंगाल से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय और पश्चिम बंगाल आगामी विधानसभा चुनाव पर वीडियो बनाने के लिए हमें सुझाव जरूर दें। अब आइए जानते हैं कि कौन है टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर। पश्चिम बंगाल की बेलडांगा सीट से विधायक हुमायूं कबीर ने राजनीति 1993 से कांग्रेस के साथ शुरू की थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के करीबी माने जाने वाले हुमायूं कबीर ने पहली बार कांग्रेस में रहते ही पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। 2011 में कांग्रेस में रहते हुए ही अपना पहला विधानसभा चुनाव भी लड़ा और जीते भी। एक साल में ही उनका मन कांग्रेस से ऊब गया और 2012 में हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस में हुमायूं कबीर को मंत्री बनाया गया। मंत्री बने रहने के लिए जरूरी चुनाव जीतने की शर्त पूरी करने के लिए रेजीना नगर विधानसभा उपचुनाव में उतरे, लेकिन हार गए, इसलिए मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। हुमायूं कबीर ने जुलाई 2025 में ऐलान किया था कि अगर टीएमसी अपने मुर्शिदाबाद जिला नेतृत्व में सुधार नहीं करता तो वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि नई पार्टी 2026 विधानसभा चुनाव में 50 से 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब दिसंबर 2025 में कबीर ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। इसके बाद टीएमसी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। टीएमसी का कहना है कि कबीर सांप्रदायिक राजनीति यानी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। सस्पेंशन के फौरन बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और 2026 के चुनाव में टीएमसी और दूसरी पार्टियों को टक्कर देंगे। साथ ही ये भी दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। उन्होंने ममता बनर्जी को आरएसएस का एजेंट तक करार दिया। इससे पहले मुर्शिदाबाद और दूसरे हिस्सों में नई पार्टी बनाने की चेतावनी भी दी। अब आइए जानते हैं कि कबीर चुनाव से पहले सुर्खियों में क्यों आए। चुनाव से पहले हुमायूं कबीर शतरंज की बिसात पर अपनी पहली चाल चल चुके हैं, बाबरी मस्जिद निर्माण की बात करके। मस्जिद के निर्माण के लिए उन्होंने चंदा भी जुटाना शुरू कर दिया है। अब सियासी शतरंज की चाल को समझते हुए अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर तो पहला प्यादा ही नजर आते हैं, जो सीधा 2 कदम चलकर बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, वो भी बंगाल में। उसके बाद दूसरी चाल चेक यानी सीधा रानी परवार यानी मुख्यमंत्री पर ही हमला बोल दिया। राजनीति के स्तर को समझिए और मस्जिद बनाने की टाइमिंग को देखिए। कुछ महीने बाद ही बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने से रोकती तो इससे मुस्लिम नाराज हो जाते, जिसकी शुरुआत वो हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल कर ही कर चुकी हैं। और अगर मस्जिद बनती है तो हिंदू समाज नाराज हो जाएगा।
अब इन दोनों पहलुओं से फायदा किसको मिलेगा? तो यहाँ पर शतरंज की आखिरी चाल यानी चेकमेट कहलाता है, जिसमें राजा को ऐसी चाल से मारा और पटका जाता है कि बचने का चांस ही ना बचे। तो आप समझ ही सकते हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर एकदम परफेक्ट बंदा है जो चुनाव का रुख मोड़ सकता है। हुमायूं कबीर 2019 में बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं। बीजेपी में रहते हुए इन्होंने कभी भी बाबरी मस्जिद के लिए एक शब्द नहीं बोला।